जुमा के दिन जो है एग्जाम को नहीं होना चाहिए। आप लोग तमाशा देख रहे हैं, इसको ताली मारना चाहिए आप लोग को। आज जो है हम लोग का जुमा छूट गया। 2 रकात की नमाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर इस दिन को छोड़ करके मैं उनसे आग्रह करूंगा, आइंदा अगर बीपीएससी का दिन तारीख तय करे तो जुमा के दिन यानी शुक्रवार या फरह, उनको एक ही दिन कहा जाता है। जुमा कहिए, शुक्रवार कहिए, फरह भी कहिए। बीपीएससी अध्यक्ष से मैं मांग कर रहा हूं कि आपसे आग्रह है मेरा कि जुमा के रोज आप बीपीएससी का दिन तारीख तय न करें, अन्यथा किसी रोज आप कर दे, क्योंकि हम लोग का जुमा छूट जाता है एग्जाम देने में। इनसे हम लोग का जो है बहुत बड़ा जो है कष्ट होता है, क्योंकि धार्मिक ये साप्ताहिक त्योहार है। लेकिन ये जीके करंट अफेयर जो था उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, और उर्दू हम लोग का था 80 नंबर का। तो उसमें ज़्यादातर उर्दू तो किसी जुबान है ही, लेकिन इसमें अल्फाज जो ज़्यादा आया था अरबी लेवल का। जब जो दिखाया जाता है, जितनी सिक्योरिटी यहाँ दिखाई जाती है, उतना अगर वास्तविक में हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। विदाउट डाउट आप कह सकते हैं कि बीपीएससी अच्छा पेपर करा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्ट्रीम में आपके साथ तनवीर हम। देखे बिहार में बीपीएससी शिक्षक 3 का एग्जाम चल रहा है, और जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम देकर बाहर निकाल रहे हैं। उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे क्या सब्जेक्ट था, और आज पहला दिन है। कहाँ से आए? अररिया से। अररिया से आए। हाँ, उर्दू। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। क्या बनने का सपना है? शिक्षक, टीचर बनने का सपना है। अच्छा। हाँ। क्या कोई भीतर में कोई दिक्कत या कोई दिक्कत, किसी तक कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था बहुत बेहतर था। व्यवस्था बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, बेहतर। जी, कहाँ से आए? जी, मैं कटिहार बारसोई से आया हूँ। कटिहार बारसोई। जी। क्या लग रहा है? अच्छा गया एग्जाम। शिक्षक बनने के लिए? जी जी। आज कौन सा सब्जेक्ट था? ये सब्जेक्ट तो अलग अलग, सबका अलग अलग है, अपना चॉइस के हिसाब से है। मेरा उर्दू था। आपका उर्दू था? हाँ। सबका अलग अलग सब्जेक्ट था? हाँ, कोई साइंस रखा, कोई मैथ रखा, तो कोई हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। अच्छा, बीपीएससी टीचर बनने के लिए आखिर क्या वजह है कि आप शिक्षक ही बनने जा रहे हैं? इसमें बच्चों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए रुचि जी है? जी जी। क्या नाम हुआ? MD नज़ीर अहमद। जी, कहाँ से? मैं अररिया से, जी। जोगबनी बॉर्डर के करीब में सोनापुर मेरा घर है। मोहम्मद रुस्तम अली मेरा नाम है। मैं 6 to 8 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ आया हुआ था पूर्णिया। आपके लाइव सिटीज़ में आपका धन्यवाद है कि आप कवर कर रहे हैं। अंदर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी नहीं हुई। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर रहा। आपकी उम्र कितने हो रहे हैं? 51-52 साल। 51-52 साल में बीपीएससी टीचर बनने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा। पढ़ने और पढ़ाने की उम्र कोई सीमा नहीं होती है। जी। न पढ़ने की उम्र को रहती है, न पढ़ाने की उम्र रहती है। जब मौका हाथ आ जाए, गनीमत समझना चाहिए। ठीक है जी। इसीलिए बदलाव ला रहे हैं? हाँ, इसीलिए बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि शिक्षक से बेहतर और शिक्षा से बेहतर कोई जो ऐसे व्यवसाय नहीं है, और कोई अच्छा बेहतर काम भी नहीं है। ठीक। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, उन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। कौन है? आप भी हैं क्या? हाँ, कहाँ से मेरा हैं? जोकीहाट अररिया से। जो कि अररिया से आए हैं। जी। क्या लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट था इस बार? उर्दू था मेरा। उर्दू था आपका। तो क्या व्यवस्था था अंदर? व्यवस्था तो बहुत अच्छा था, और सब बार से जो एग्ज़ाम हुई थी, इस बार अच्छा व्यवस्था था, और क्वेश्चन भी अच्छा था। क्वेश्चन भी अच्छा था। आखिर शिक्षक बनने के लिए धूम मचाए क्यों है? शिक्षक जो है, एक शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है। अच्छा। बच्चों के भविष्य को बनाता है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि बच्चों को भविष्य में अपना योगदान दें। ठीक, शुक्रिया। इसीलिए आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे। कुछ लड़कियों लोग हैं। एक मिनट। ये कहाँ से है? अररिया से। अररिया से। आज कौन सा सब्जेक्ट था? आज लैंग्वेज था हम लोग का, उर्दू लैंग्वेज था। देखिए, बताने से लिए कुछ हिचकती में नहीं, लड़की है लेकिन बोल नहीं पा रही। और कुछ लोग हैं। कौन सा सब्जेक्ट था? ये उर्दू विषय में। उर्दू विषय था। जी। कहाँ से आए हैं? कटिहार से। कटिहार से। जी। ठीक ठाक रहा एग्जाम। क्या व्यवस्था? व्यवस्था सही है व्यवस्था सही जी, था। टाइम पर सब कुछ हुआ। अच्छा जी। कुछ लग रहा है कि बीपीएससी टीचर अगली बार जिस तरह से लीकेज हुआ था उस तरह फिर इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर इस बार। ऐसा इस बार कुछ नहीं? इस बार बहुत कड़ाई मतलब अच्छा। सावधानी बरती गई है, अच्छा। और सबको हिदायत बढ़िया से दिया गया कि आराम से बैठ के आखिर अपना। शिक्षक बनने के लिए आप लोग क्या खूबी है? शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, जी। और शिक्षक बनना बहुत ही बड़ी बात है। जी। बस यही। इसीलिए जी, इसलिए। तो सुना आपने, बच्चों को पढ़ाने के मकसद से बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और शिक्षक बनने के लिए आए हुए हैं।
और जानने का प्रयास करेंगे। मैडम है जी, मैडम हेलो, आइए ना इधर। देखिए बताने के लिए थोड़ा जी कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आए? एग्जाम दे के आ रहे हैं। कहाँ से आप लोग? हम लोग जो कि हट से जो कि अररिया। क्वेश्चन तो ठीक ठाक रहा है। सब ठीक ठाक हाँ है। बस ठीक ठाक क्या बनने का सपना रखे? मास्टर टीचर बनना है। एज ए गुड टीचर अच्छा, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पहली बार लीकेज हुआ था, ना अब यो खतरा है। अभी भी खतरा जी है? जी बिहार ना है ये बिहार है इसलिए खतरा है। खतरा। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खुदसर आलम हुआ। क्या उम्र हुआ आपके? मेरा उम्र जो है तकरीबन जो है 35 से 36 वर्ष। 35 से 36 वर्ष। अब शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी एग्जाम देना है, जी क्या लग रहा है? इंशाल्लाह आप लोग के आशीर्वाद रह द्वारा तो पास करेंगे तो शिक्षक बनेंगे। और बिहार में अच्छा जो है शिक्षा का गुणवत्ता हम लोग चाहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया बेहतर से बेहतर हो। मगर मैं बीपीएससी अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम दिन तारीख एग्जाम का तय करे तो जुमा का दिन देख करके। अभी बहुत सारे टीचर हम लोग जो बनने जा रहे हैं मुस्लिम है, अभी कम से कम हजारों लाखों विद्यार्थी का जुमा आज छूट गया। जो जुमा हम लोग के लिए इस्लाम धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट और एक महत्व रखता है। इस दिन जो है जुमा के दिन जो है एग्जाम को नहीं रहना चाहिए। आप लोग तमाशा देख रहे हैं, इसको ताली मारना चाहिए आप लोग को। आज जो है हम लोग का जुमा छूट गया। 2 रकात की नमाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर इस दिन को छोड़ करके मैं उनसे आग्रह करूंगा, आइंदा अगर बीपीएससी का दिन तारीख तय करे तो जुमा का दिन यानी शुक्रवार या फरह, उनको एक ही दिन कहा जाता है। जुमा कहिए, शुक्रवार कहिए, फरह भी कहिए। बीपीएससी अध्यक्ष से मैं मांग कर रहा हूं कि आपसे आग्रह है मेरा कि जुमा के रोज आप बीपीएससी का दिन तारीख तय न करें, अन्यथा किसी रोज आप कर दें, क्योंकि हम लोग का जुमा छूट जाता है एग्जाम देने में। इनसे हम लोग का जो है बहुत बड़ा जो है कष्ट होता है, क्योंकि धार्मिक ये हफ्ताहिक त्योहार है। हफ्ता में एक रोज जुमा के दिन आता है। इसीलिए मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप इस पर जो है गौर फिक्र करेंगे। कहाँ से हैं? हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस से एग्जाम देना? जी, यही संस्कृत विषय को लेकर के आए हैं हम लोग, और संस्कृत के टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं। और बिहार सरकार ने अच्छा मौका दिया है हम लोगों को शिक्षक बनने के लिए और अपने अंदर के क्षमताओं को दिखाने के लिए। और अच्छा एग्जाम हुआ है। पेपर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं मैं, तो परीक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडरेट रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आसान है या बिल्कुल ही कठिन है। कई सारे क्वेश्चन हर पेपर में कठिन होते हैं, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिला है। जैसे अगले साल आपके पेपर लीकेज हो गए थे, उस तरह कहीं ऐसा डर तो नहीं कि फिर इस तरह फिर हो जाए? डर तो देखिए, इसमें तो बीपीएससी बोर्ड को अपने तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डर जो सामने दिखता है, वस्तुतः अगर वही वास्तविकता में बदल जाता तो कोई डर नहीं है। जो दिखाया जाता है, जितनी सिक्योरिटी यहाँ दिखाई जाती है, उतना अगर वास्तविक में हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। विदाउट डाउट आप कह सकते हैं कि बीपीएससी अच्छा पेपर करा रहा है। लेकिन जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, वो जब घोटाला कर दे रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए क्या है? विद्यार्थी इसमें क्या कहेंगे? कहीं ये भी नहीं कहा सकता है कि घोटाला भी हो रहा है बीपीएससी में? बीपीएससी घोटाला देखिए, पिछली बार की मैं बात करूं तो पेपर देने आए थे हम लोग, तो पेपर के समय हम लोगों के सामने प्रश्न पत्र का बॉक्स खोला गया। उस बॉक्स का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जब बॉक्स खोला गया पता चला पेपर के बाद कि 3 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो उस बॉक्स को खुलते हुए देख करके तो विद्यार्थी कहेंगे ही कि इसमें कोई चोरी और कोई झंझट नहीं है। परंतु अगर उसी हिसाब से ये जो चल रहा है संस्था में पेपर, वही हिसाब से अगर ऊपर से भी तैयारियां होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के द्वारा कहा गया कि आज जुमा दिन था और जुमा के दिन बीपीएससी अध्यक्ष से कई लोग मांग भी कर रहे हैं कि जुमा के दिन नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल मांग उचित नहीं है। अगर शिक्षा और धर्म की बात करेंगे तो शिक्षा अपने परिप्रेक्ष्य में एक तरफ है, उसका मार्ग अलग है, और धर्म का अपना मार्ग है। अब हिंदू अपना धर्म का प्रचार करने लग जाए और हिंदू अपना मांग करने लग जाए, मुसलमान भाई अपना मांग करने लग जाए, तो शिक्षा का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे, अगर स्कूल में भी जाते हैं तो सबके लिए एक ड्रेस निर्धारित किया जाता है। हर एक विद्यार्थी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, उसके लिए एक ड्रेस होता है। उसी प्रकार पेपर से और धर्म से, शिक्षा से, धर्म से दूर दूर तक नाता है। अच्छा, इसी का साथ में आइए, हमारे साथ कुछ मैडम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? अररिया से। अररिया कहाँ से?
अररिया मेन टाउन से ही। क्या नाम है? राशिदा खानम। अच्छा, अब बीपीएससी के एग्जाम अंदर दिए, क्या रहा माहौल और किस तरह का सब्जेक्ट सर क्वेश्चन लेवल था, लेकिन ये जीके करंट अफेयर जो था ना उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। अच्छा। और उर्दू हम लोग का था 80 नंबर का, जी। तो उसमें ज़्यादातर उर्दू तो किसी जुबान है ही, लेकिन इसमें अल्फाज जो ज़्यादा आया था अरबी लेवल का। जब अरबी का एग्ज़ाम अलग से होता है तो उर्दू में उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, तो इससे कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है सर। मज़हब में हर तरह का रियायत किया गया है। आज नहीं, लगातार 4 जुमा पढ़ना है, अगर छूट गया तो फिर उसके लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। एग्ज़ाम है तो मंशा तो होनी चाहिए कि आपको ऐसा डर नहीं लग रहा? शिक्षक हूँ ऑलरेडी। शिक्षक हैं? जी जी। फिर से बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि सर बहुत दूर दूर कहाँ पड़ता है किसका, ज़्यादातर शिक्षक लोग इसीलिए दे रहे हैं कि नज़दीक में पढ़े। घर से दूर, बहुत दूर चला जाएगा, अच्छा नहीं होगा। अटेंडेंस ऑनलाइन बनता है, बाल बच्चे सब यहाँ पर जो जहाँ पर है उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अचानक आप भेज दीजिएगा कहीं, तो इससे कहीं आप लोग को डर तो नहीं लग रहा कहीं जैसे बिहार में शिक्षकों को दूर दूर में दिया जा रहा है? सर डर नहीं है, सिर्फ महिला लोग जो होती है ना, अब यहाँ कन्वीनियंस फैसिलिटी है का ये है, गांव सुदूर में दिया गया है, कन्वीनियंस नहीं है। कहा गया कोई किसी को छोड़ भी नहीं सकता है मोटरसाइकिल से, है ना, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम महिला लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है, कन्वीनियंस नहीं मिलता। जैसे बारिश हो गई, ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, अगर हम लोग कहीं फंस गए तो अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जा रहा है तो इससे हम लोग का सैलरी खत्म। इस बीच में अगर कोई किसी शिक्षक के साथ अपनी कोई घटना हो गई तो ये अटेंडेंस के चक्कर में लोग उसको लेके भी नहीं जा सकेगा। शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई? परेशानी तो बढ़ी हुई है। पहले भी ऐसे बात नहीं, पहले भी IAS ऑफिसर, पढ़ाई लिखाई पहले भी चल रहा था, नहीं हो रहा था, पर बिहार तरक्की नहीं कर रहा था। कौन ऐसा क्षेत्र में बिहारी बच्चे आगे नहीं है ना। लेकिन शिक्षक पे आप जो चुकिया कि मेंटल प्रेशर डाल के हम काम करवा ले, नहीं होगा। आप इसको दिमागी काम हम लोग करते हैं ना, दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। बायोमेट्री लगा दीजिए, ये बायोमेट्री आप लगा सकते हैं तो वो ठीक है हम लोग के लिए। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि परेशानी को देखते हुए आपने बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं? परेशानी को देखते नहीं, जैसे कि है सुदूर इलाका महिला सबको दे देता है, जिसको कहीं दे सकता है, वहाँ कन्वीनियंस नहीं। छोटी छोटी हम लोग का रिमोट इलाका में है जहाँ पे पानी, हम मेरे खुद आसपास पूरा बाढ़ लग जाता है, पानी इतना तान के जाना पड़ता है, तो हर महिला सोचेगी नहीं कि हमको नज़दीक में मिल जाए, है ना। और बहुत सारी एक कुंवारी है, सिंगल है, उसकी मदर परेशान उसके साथ हो रही हैं। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का उतना दूर है, हस्बैंड का इतना दूर है, और ये तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है ही, इससे हम लोग को परेशानी नहीं होगी। तो सुना आपने जो बीपीएससी टीआरपी के एग्जाम देकर जो बाहर अभ्यर्थी निकले, उन्होंने साफ साफ कहा। कई लोग तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग की मांग है कि जुमा के दिन बीपीएससी एग्जाम को आने वाले साल में नहीं किया जाए, ताकि जुमा के दिन हम लोग को नमाज छूट जाती है, हम लोग कई परेशानी से सामना करना पड़ता है। लेकिन और शिक्षक से तो बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के मकसद और आगे बढ़ाने के मकसद से हम लोग और तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आए, फर्स्ट दिन है और एग्जाम देकर सब अभ्यर्थी बाहर निकल चुके हैं। हमारे साथ बने रहे, आगे तक अपडेट के लिए लाइव सीरीज के साथ।